पता है, एक गलत हायरिंग का फैसला किसी कंपनी को कितना महंगा पड़ सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस कर्मचारी की सालाना सैलरी का 30% या कभी-कभी उससे भी कहीं ज्यादा। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टाफिंग के बारे में, मतलब एक ऐसी विनिंग टीम बनाने की कला जो कंपनी को डुबाए नहीं बल्कि आसमान तक पहुंचा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति की ये बात आज के जमाने में पहले से कहीं ज्यादा सच लगती है। सोचिए, आजकल की टैलेंट वॉर में जहां बेस्ट लोग कहीं भी जा सकते हैं, वहां कंपनी की सबसे कीमती दौलत, उसके लोग, हर शाम दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। स्टाफिंग का असली चैलेंज बस उन्हें लाना नहीं है, असली चैलेंज तो ये पक्का करना है कि वो हर सुबह वापस आना भी चाहें। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन 4 हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहला, क्यों लोग ही सबसे कीमती संपत्ति हैं। दूसरा, स्टाफिंग का पूरा लाइफ साइकिल कैसे काम करता है। तीसरा, सही टैलेंट को खोजने और चुनने के क्या तरीके हैं। और आखिर में, लोगों को भविष्य के लिए कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। 1 मिनट के लिए दुनिया की किसी भी टॉप कंपनी के बारे में सोचिए। उनकी कामयाबी का राज क्या है? शानदार प्रोडक्ट्स, हाँ वो तो हैं ही, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को बनाने वाले कौन हैं? लोग, सही लोग। असल में एक सही टीम एक एवरेज आइडिया को भी सुपरहिट बना सकती है, और एक गलत टीम वो एक ब्रिलियंट आइडिया को भी डुबो सकती है। तो ये स्टाफिंग आखिर है क्या चीज? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है लोगों को काम पर रखना। पर बात इतनी सी नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक स्ट्रेटेजिक फंक्शन है। जैसे एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है ऐसे लोग ढूंढना जो मल्टीटास्किंग कर सकें। वहीं एक बड़ी एमएनसी के लिए इसका मतलब होगा हर छोटे से रोल के लिए एक स्पेशलिस्ट खोजना। लेकिन मकसद दोनों का एक ही है, सही काम के लिए सही इंसान। तो स्टाफिंग इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इसका काम सिर्फ खाली कुर्सियां भरना नहीं है, ये सही लोगों को खोजकर उन्हें सही काम पर लगाने की कला है, जिससे परफॉर्मेंस तो अपने आप ही बेहतर हो जाती है। और जरा ये सोचिए, अगर किसी कंपनी का स्टार मैनेजर अचानक नौकरी छोड़ दे तो क्या कोई है जो उसकी जगह ले सके? इसी तैयारी को कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग, जो कंपनी का भविष्य बचाती है। और जाहिर है, जब सही लोग सही जगह पर होते हैं तो उनका मोराल भी हाई रहता है और वो कंपनी में टिकते भी हैं। अच्छा, तो अब समझते हैं स्टाफिंग के पूरे लाइफ साइकिल को। ये कोई एक बार का काम नहीं है कि बस हायरिंग की और हो गया। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जो इस सवाल से शुरू होता है कि हमें कितने लोग चाहिए और उनकी सैलरी तय करने तक चलता है। तो इस प्रोसेस में ये 8 बड़े कदम आते हैं। सबसे पहले अंदाजा लगाना कि कितने और कैसे लोग चाहिए। फिर आता है रिक्रूटमेंट, यानी लोगों को अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करना। इसके बाद सिलेक्शन, यानी आए हुए एप्लीकेशंस में से बेस्ट को चुनना। फिर उन्हें सही जगह पर बैठाना, ट्रेनिंग देना, उनके काम को परखना, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर उन्हें आगे बढ़ने के मौके देना, और आखिर में उनके काम का सही मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन देना। ये हर एक स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, अब इस प्रोसेस के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर चलते हैं, सही टैलेंट को ढूंढना और चुनना। सच तो ये है कि यहीं से कंपनी का भविष्य बनना शुरू होता है। अब एक बड़ा सवाल आता है, भर्ती अंदर से करें या बाहर से, मतलब इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। देखिए, दोनों के अपने फायदे हैं। कंपनी के अंदर से किसी को प्रमोट करना सस्ता भी है, तेज भी है, और इससे बाकी टीम का मोटिवेशन भी बढ़ता है। लेकिन बाहर से भर्ती करने पर फ्रेश टैलेंट आता है, नए आइडियाज आते हैं और चुनने के लिए ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं। जो स्मार्ट कंपनियां होती हैं वो दोनों में एक बैलेंस बनाकर चलती हैं। हो सकता है लीडरशिप रोल्स के लिए वो पहले अंदर देखें, पर जब कोई बिल्कुल नया स्किल चाहिए तो वो बाहर से बेस्ट टैलेंट लाने में हिचकिचाती नहीं है। तो जब बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो उनमें से सही उम्मीदवार को कैसे चुनें? इसके लिए कंपनियां कई तरह के टेस्ट का इस्तेमाल करती हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट। ये बताता है कि कोई कितनी जल्दी सीख सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चलता है कि किसी में नई स्किल सीखने का कितना पोटेंशियल है। और पर्सनालिटी टेस्ट से ये अंदाजा लगता है कि कोई टीम के कल्चर में फिट होगा या नहीं। पर एक बात याद रखने वाली है, ये टेस्ट सब कुछ नहीं बताते, ये तो बस पहेली का एक हिस्सा है। बेस्ट रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब इन टेस्ट्स को अच्छे इंटरव्यू और प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स के साथ मिलाकर देखा जाता है। अच्छा, तो हमने सही इंसान को हायर कर लिया, पर क्या काम यहीं खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होता है। और वो है उस इंसान को एक बेहतरीन प्रोफेशनल बनाना।
ये किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर दो शब्द आते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनमें बड़ा फर्क है। देखिए, ट्रेनिंग का फोकस आज पर होता है। सवाल होता है इस काम को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, मतलब ये जॉब ओरिएंटेड है। वहीं डेवलपमेंट का फोकस कल पर होता है। सवाल होता है इस इंसान को करियर में आगे कैसे बढ़ाया जाए, मतलब ये करियर ओरिएंटेड है। सीधी सी बात है, एक अच्छी ट्रेनिंग आज की परफॉर्मेंस सुधारती है और एक अच्छा डेवलपमेंट प्रोग्राम कल के लीडर्स तैयार करता है। अब ट्रेनिंग देने के भी कई तरीके हैं, मोटे तौर पर 2 तरह के। एक है ऑन द जॉब, मतलब काम करते करते सीखना, जैसे किसी सीनियर के साथ काम करना या फिर जॉब रोटेशन। ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। और दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जैसे क्लासरूम में लेक्चर या केस स्टडीज। यहाँ बिना किसी वर्क प्रेशर के नई चीजें सीखी जा सकती हैं। वैसे सबसे अच्छे रिजल्ट्स तो तब मिलते हैं जब इन दोनों तरीकों का मिक्स इस्तेमाल किया जाए। और आखिर में ये चीनी कहावत इस पूरी बात का सार बता देती है। अगर 1 साल की प्लानिंग करनी है तो बीज बोओ, लेकिन अगर पूरे जिंदगी की प्लानिंग करनी है तो लोगों को तैयार करो। सोचिए, प्रोडक्ट्स पुराने हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, लेकिन सही तरीके से तैयार किए गए लोग वो कंपनी की सबसे बड़ी और सबसे स्थायी दौलत बन जाते हैं। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पे खत्म करना चाहूंगा। किसी भी कंपनी के लिए बड़ा रिस्क क्या है, एक खराब प्रोडक्ट या फिर एक गलत हायरिंग का फैसला? इस पर सोचिएगा जरूर।